तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों। मोहम्मद रफ़ी ने अनगिनत गायिकाओं के साथ एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं। मिली प्रीतम से सब पनहारियां। इन गायिकाओं में लता मंगेशकर से लेकर आशा भोसले और बाद के दौर की गायिकाएं भी शामिल हैं। के लिए सबको छोड़ा, तुझसे प्यारा कोई मिला, आन चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान गायक और गायिका के बीच हंसी मजाक के साथ साथ झगड़े और मनमुटाव की घटनाएं भी आम हैं। जाने कौन आस-पास होता है। अलग अलग गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अलग अलग तरह की घटनाएं हो जाती हैं। कुछ घटनाएं नमक मिर्च के साथ गॉसिप पत्रिकाओं में दर्ज हो जाती हैं और कुछ घटनाएं गायक गायिका या साथी कलाकारों की स्मृतियों में। ये चोर कैसे गवारा हो गया, आँखों में इशारा। इस वीडियो में मैं मोहम्मद रफ़ी और एक गायिका के एक डुएट की रिकॉर्डिंग का मज़ेदार किस्सा बताने जा रही हूँ कि किस तरह से वो गायिका उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए कुछ ज़्यादा ही सच संवर कर आ गई। उस गायिका की मंशा ये थी कि रफ़ी साहब उनको देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। क्या है ये वाकया जिसे उस गायिका ने खुद बयां किया? पूरा किस्सा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी जैसे चोटी के गायक के साथ गाना किसी भी नई गायिका के लिए सौभाग्य की बात होती थी। आने न बगिया का माली, हाय रे इस दुनिया के आती होगी याद मेरी, अभी तो मुझे मिलेंगे। अनेक गायिकाएं ऐसी हुईं जिन्होंने गायकी के करियर की शुरुआत मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए गाने से ही की। अनेक गायिकाएं ऐसी हुईं जिनको मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए गानों के कारण ही प्रसिद्धि मिली। रोशनी का झलमट है, मस्तियों का घेरा, को दिल में बिठा लो, कोई करार यहाँ जैसे है। उन्हीं गायिकाओं में से एक गायिका हैं ज्योति मतवानकर। ज्योति मतवानकर ने रफ़ी साहब के साथ कई गीत गाए हैं और इस बात का उन्हें गर्व है। एक इंटरव्यू के दौरान ज्योति मतवानकर ने रफ़ी साहब के साथ गाए गीतों को याद करते हुए उन गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताया। ज्योति मतवानकर के अनुसार उन दिनों वो पुणे में रहती थीं और उनको बचपन से ही संगीत का शौक था। स्टेज पर अक्सर गीत गाती रहती थीं। साल 1978 में उनके पति मेजर साहब का तबादला मुंबई हो गया। संगीत के शौक ने उनको संगीतकार रतनदीप हेमराज से मिलवा दिया और जब संगीतकार रतनदीप हेमराज की तरफ से महान गायक मोहम्मद रफ़ी के साथ डुएट गाने का निमंत्रण मिला तो उन्हें अपने आप पर यकीन नहीं हुआ। ज्योति मतवानकर कहती हैं, वो खुद से पूछने लगी, ज्योति क्या ये सच है या सपना? तू रफ़ी साहब के साथ गीत गाएगी? ज्योति मतवानकर ने बताया कि उस गीत की रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो में थी। फिल्म का नाम था शैतान मुजरिम। वो वक्त से पहले ही बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ वहां पहुंच गईं। तय समय पर रफ़ी साहब भी आ गए। ज्योति मतवानकर ने तुरंत उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया तो रफ़ी साहब ने प्यार से आशीर्वाद दिया और कहा, खुश रहो। जब ज्योति मतवानकर ने रफ़ी साहब को बताया कि उनके पति आर्मी में हैं तो रफ़ी साहब बहुत ही खुश हुए क्योंकि वे एक सच्चे वतन परस्त इंसान थे। ज्योति मतवानकर कहती हैं, उस वक्त मेरी उम्र बहुत ही कम थी और मेरे सामने खड़ी थी मुल्क की इतनी बड़ी हस्ती। मैं सिर्फ देखती ही रह गई। मैं उनके हाथ की उंगली में जड़ी हीरे की अंगूठी को अचरज से निहार रही थी तो वह मुस्कुरा के बोले, कैसी लग रही है? तो मैंने कहा, बिल्कुल आप जैसी। हम दोनों जो गीत रिकॉर्ड करने जा रहे थे उसके बोल थे, युग युग से है साथ हमारा, अमर प्रेम है अपना। युग से है साथ हमारा, अमर प्रेम है अपना। ज्योति ने बताया, मैंने गीत की पहले ही रिहर्सल कर ली थी। साहब ने अलाप के वक्त समझाया कि इसे ऐसे लेना है।
माइक के पास आओ बेटा, घबराओ मत। इतना हौसला अफजाई की कि पूछिए ही मत। पूरे 4 घंटों में गीत रिकॉर्ड हो गया। वे बहुत ही खुश हुए और पूरा गाना सुनकर ही वहाँ से गए। बोलो न बोलो न बोलो, ज्योति मतवानकर ने बताया, हम भी बांद्रा के अल्मेड़ा पार्क शिफ्ट हो गए, जहाँ से रफ़ी विला एकदम नज़दीक ही था। एक बार हम उनके सचिव जहीर भाई से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलने पहुँचे। ग्राउंड फ्लोर पर ही उनका सिटिंग रूम था, जिसमें खूबसूरत नया कालीन लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि ये उन्हें गिफ्ट मिला है। मेरे लिए रफ़ी विला एक मंदिर के समान था। एक दीवार पर 1 दर्जन के करीब घड़ियां लगी थीं, जो सब एक साथ बजती थीं। मैंने कहा, आप सुरों के बादशाह हैं, आपको ये घड़ियां भी सलाम कर रही हैं। चाय भी वहाँ लाजवाब मिली थी, जिसे भूल पाना मुश्किल है। रफ़ी साहब इतने प्यार से पेश आते थे कि लगता ही नहीं था कि ये हिंदुस्तान के इतने महान गायक हैं। ज्योति ने बताया, एक बार एक फिल्म राख और चिंगारी के गीत की रिकॉर्डिंग थी। मैं युवा थी, खूबसूरत थी। ताज होटल कुलाबा में बाल कटवा के दूसरे दिन रिकॉर्डिंग में पहुंची। संगीतकार फिर रतनदीप हेमराज ही थे। रफ़ी साहब मुझे देखते ही बोले, ज्योति, क्या तुमने बाल कटवाए हैं? मैंने कहा, जी हाँ। तो रफ़ी साहब बोले, आपने गलत किया, क्यों कटवाए? ज्योति मतवानकर ने बताया, मैं हैरान रह गई कि इतनी बड़ी शख्सियत की नज़र में ये बात कैसे आई। वे बोले, अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरती दी है, वादा कीजिए आगे से आप बाल नहीं कटवाएंगी। मैं खामोश रह गई। उस गाने की रिकॉर्डिंग हुई और बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग हुई। उस गाने के बोल हैं, महफिल में तेरी दीवाना आया है। महफिल में तेरा दीवाना आया है। ये अरेबियन ट्यून वाला गीत था। रफ़ी साहब के उपरोक्त मुखड़े के बाद ज्योति मतवानकर के बोलते, महफिल में तेरी दीवानी आई है। ज्योति मतवानकर ने बताया कि गीत अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो गया। इस फिल्म में विनोद मेहरा, विद्या सिन्हा, महेंद्र संधू, अनिल धवन, आशा सचदेव इत्यादि थे और ये गीत अनिल धवन और कल्पना अय्यर पर चित्रित किया गया था। रफ़ी साहब के साथ हमारा साथ सिर्फ 2 वर्ष का ही रहा। तीसरा गीत उनके साथ 3 चेहरे के लिए था, जिसका संगीत निर्देशन श्याम जी घनश्याम जी का था। इस बार रफ़ी साहब के साथ मैं और उषा मंगेशकर भी इस कव्वाली नुमा गीत में थे, जिसके बोल थे, बातों बातों में खुद बात बना लेते हैं, खुद तो कातिल हैं, औरों को सजा देते हैं। बहुत ही मस्ती भरे माहौल में ये गीत रिकॉर्ड हुआ। ज्योति मतवानकर ने बताया कि 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब के देहांत की खबर ने हम पति पत्नी को पूरी तरह और बुरी तरह दहला दिया था। हम अंतिम यात्रा में शरीक हुए थे। आज 43 वर्षों के पश्चात भी श्वेत परिधान में उनका मुस्कुराता चेहरा हमें तसव्वुर में एक सुकून का एहसास कराता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ज्योति फिलहाल मुंबई के पवई के पौष इलाके हीरानंदानी गार्डन में अपने पति सेवानिवृत्त सेना के मेजर अनिल मतवानकर के साथ सुकून की जिंदगी जी रही हैं। वो निहायत ही सीधी, सच्ची, मिलनसार महिला हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने इससे पहले ज्योति मतवानकर और रफ़ी साहब के गीतों को सुना था? आपको ज्योति मतवानकर के गाए ये गाने कैसे लगते हैं? कॉपीराइट नियम के कारण हम इन गानों को आपको पूरा नहीं सुना सकते, इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस गाने का लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप पूरे गाने का आनंद उठा सकते हैं। अगले वीडियो में किसी और गाने के बारे में अथवा फिल्मों या फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई और जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।